जय माता की मित्रों, हम लोग धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं बुध ग्रह की। प्रथम चरण, संगीत एवं कला में रुचि हो सकती है, लेकिन किसी के अधीनस्थ जीवन बिताना पड़ सकता है, ऐसा पुस्तक में लिखा है। व्याख्या हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। दूसरा चरण, अच्छे फल मिलते हैं, सत्ता संपन्न होता है। तीसरा चरण सेम दूसरे चरण की तरह ही लिखा हुआ है कि अच्छे फल मिलते हैं, जातक सत्ता से या सत्ता संपन्न होता है, अच्छा फायदा मिलता है उससे। चतुर्थ चरण, सब कुछ अच्छा होता है, वैवाहिक जीवन के बारे में कुछ अच्छा फल नहीं बताया गया। अब बात करें इनके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियों की, तो सूर्य की दृष्टि, चालाक होता है ऐसा इंसान और बलिष्ठ होता है, और उसके साथ कुछ घमंड की मात्रा भी ऐसे इंसानों में होती। चंद्रमा की दृष्टि, जल से संबंधित कोई वर्क कर सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है। मंगल देव की दृष्टि, धन कमाने के लिए कोई भी छोटा मोटा काम करने में नहीं शर्माता है। गुरुदेव की दृष्टि, ग्राम, नगर या शासन प्रशासन, गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई भी अच्छे पद पे आसीन हो सकता है। शुक्र देव की दृष्टि, कुछ संगति विशेष के लिए थोड़ा अच्छा फल नहीं बताया। शनि देव की दृष्टि, सुखों के विषय में बराबर अड़चने प्राप्त हो सकती है। तो ये थे धनिष्ठा नक्षत्र में बुध और उनके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियों का फल। अब जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने आपको बता दिया था, क्योंकि वो कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी चीज की चर्चा कर रहे हैं तो अचानक से कोई चीज दिमाग में आती है। क्यों आती है हमको आज तक समझ में नहीं आया। ऐसा ही हमारे साथ जब किसी कुंडली का अध्ययन करते हैं तब आ जाती है, और वो मिलती भी है उसके साथ। अब क्यों होता है ये माँ भगवती जाने, हमको पता नहीं है इस बात का, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी पुस्तक में उसको नहीं पढ़ा तो फिर ये दिमाग में क्यों आया। और जब खोजने बैठते हैं, विभिन्न तरह की पुस्तकें पढ़िए, उनको वापस पठन करते हैं, तो कहीं जब नहीं मिलता है तो नतमस्तक होते हैं उसी के सामने कि शायद तुमने ही ये दिमाग में मेरे प्रकट किया है, कोई तो कारण होगा। और जब कारण की खोज करते तो जिस जन्मपत्री का अध्ययन कर रहे हैं उसके साथ जब पूछते हैं उससे कि ऐसा कुछ है क्या, पता चलता है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, हम भी नहीं जानते इस बारे में। और उसी वजह से शायद हमने जब मंगल ग्रह की पोस्ट दी थी तो उसमें बुध के विषय में भी कुछ बातें हमने बताई थी आपको। यहां पे क्या होता है, धनिष्ठा नक्षत्र में मकर और कुंभ का संधि है। मतलब धनिष्ठा नक्षत्र के दो चरण, पहला और दूसरा मकर राशि में रहेगा, और तीसरा और चौथा चरण जो है वो कुंभ राशि में रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है, और मकर और कुंभ राशि का स्वामित्व जो है वो शनि देव को प्राप्त है। प्राय ज्योतिष की पुस्तकों में भी लिखा है ये बात कि शनि और बुध का योग, कुछ कंडीशन है वहां पे कुछ अच्छा नहीं बताया गया है। दृष्टि विशेष कुछ अच्छा फल नहीं बताया गया, ये पुस्तकों से भी मिलता है। लेकिन वहां पे आपको यह देखना पड़ेगा कि खासकर बुध देव आपके कौन से स्थान में विराजमान है, किस तरह के स्थानों का स्वामित्व आपके पास है, और वहां पे उस कुंडली में जहां पे शनि और बुध की युति है, प्रायकर हम लोग देखते हैं कि शनि और चंद्रमा की युति को बहुत खराब बोला जाता है। हम उसको नहीं मानते, कुछ कंडीशन है वहां पे थोड़ा विल पावर डाउन हो सकता है, बाकी चीज हम खराब नहीं मानते, तो उसको ठीक किया जा सकता है। जो ग्रह आपका योग कारक है उसको, उससे संबंधित काम कीजिए, उसके कारकत्व से संबंधित काम कीजिए, तब वो चीजें ठीक हो जाती है। लेकिन जहां तक बात बुध की है, ये बहुत डिस्टर्ब करता है आपको लाइफ में।
और अगर आप हमारे अभ्यास की बात सुने या आप बहुत सी पुस्तकों की बात बोल सकते हैं, हम ये तो नहीं बोलते कि हमको कोई माता ने कोई दिव्य ज्ञान दिया है, लेकिन जहां तक हमारी अल्प बुद्धि की हिसाब से हमने जो देखा है, सुना है या पढ़ा है या श्रवण किया है या अभ्यास किया है, उसके अनुसार बुध ग्रह आपके जीवन में इतनी उथल पुथल मचाता है, इतना ज्यादा आपको डिस्टर्ब करता है, बाकी कोई भी ग्रह नहीं करता है। और ये एक अकेला ऐसा ग्रह है कि आपकी कुंडली में योग कारक अच्छे स्थानों का स्वामित्व है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामित्व है, लेने के बावजूद आपको खराब फल दे सकता है। ये कई कुंडलियों में देखा है हमने। क्यों दे सकता है? बुध ग्रह बच्चा है, इसको बच्चे की संज्ञा दी गई है। मंगल को युवावस्था बताया गया है, बुध ग्रह को बचपन बताया गया है। बच्चा क्या होता है? बच्चे को आप कोई चीज दे दो, वो खुश हो जाएगा। बच्चे को आप थोड़ा सा डांट दो, वो आपका दुश्मन हो जाएगा, जो मुंह में आया आपको बक देगा। अगर मंगल का योगदान थोड़ा ज्यादा है तो फिर वो झगड़ा भी कर सकता है, जो चीज हाथ में है उसका उठा के मार भी सकता है, हिंसक भी हो सकता है। अब बुध ग्रह को से संबंधित कारकत्व क्या होता है? बच्चे को कितनी भी पीड़ा हो, कभी देखा है आपने बच्चे को सर्दी लगते हुए, बच्चे को धूप लगते हुए, भरी दोपहरी में भी, जब आपका टेम्परेचर हम लोगों की साइड में राजस्थान, यूपी, बिहार, यूपी और हरियाणा, इस सब साइड में जब 40 डिग्री से ऊपर हो जाता है, तब भी वो बालू धूल में या और में बाहर में खेलते रहता है, उसको कोई पीड़ा नहीं होती है उस गर्मी की। वैसे ही सर्दी में आपने देखा होगा बच्चे को सुबह पहले जल्दी उठ के बाहर आ जाता है, उसको कोई सर्दी नहीं लगती, वो उस सर्दी को सर्दी समझता ही नहीं है। शरीर से संबंधित कोई चीज उसको कुछ समझ में नहीं आती। नाक से पानी टपक रहा है और वो खेल रहा है सर्दी में। ये बुध ग्रह के कारकत्व है। उसकी बुद्धि हमेशा खेलकूद में, अपने मनमाफिक आचरण करने में और चीजों को समझने में, मेमोरी पावर कि एक बार आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि आपको किसी ने कोई क्वेश्चन किया और आपने उसका आंसर दिया। अब सेम क्वेश्चन 2 महीने बाद में या 1 साल बाद में किसी और ने किया घर में और आपने दूसरा आंसर दिया, ऐसा बच्चा फट पकड़ लेता है। वो बोल देगा आपको कि 1 साल पहले या 1 महीने पहले आपसे दीदी ने ऐसा ऐसा क्वेश्चन किया था तो आपने ये आंसर दिया था, अभी आप ये आंसर दे रहे हैं, कौन सा सही है? ऐसे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो प्रारब्ध के द्वारा बुद्धि लेके बैठे। इनको पालना भी बहुत कठिन है। अगर आप जोर जबरदस्ती लेके इनको पालेंगे तो इनकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी, और फिर कुंठित बुद्धि से बुद्ध किस तरह का व्यवहार और किस तरह का आचरण कर सकता है, यह कहना भी मुश्किल है। जो वर्तमान में हम लोग बहुत कुछ देख रहे हैं। हम लोग बोलते हैं कि चंद्रमा वीक है बोल के बहुत से बच्चे जो स्कूल कॉलेजों में गलत राह में पड़ जाते हैं या कोई सुसाइड वगैरह अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसका दोष हम लोग चंद्रमा को या शनि के ऊपर डाल देते हैं, जबकि 100% इसमें बुद्ध का योगदान होता है। जब तक आपका अपनी बुद्धि पे कंट्रोल है, जब तक आपका बुद्ध सही है। भगवान कृष्ण का बुद्ध इतना योग कारक था कि बड़ी से बड़ी विपत्तियों में भी उनके चेहरे से, उनके होठों से मुस्कान नहीं गई थी। हर विपत्ति का डटकर मुकाबला करता है, जिसका बुद्ध योग कारक होता है। लेकिन बुद्ध योग कारक है और उसको अयोग्य कारक
आप बना सकते हैं इसी जीवन में कर्मों के द्वारा। बुध अकेला ऐसा ग्रह है जो आपकी जन्मपत्री में आपके अच्छे प्लेसमेंट होने के बावजूद आपको खराब फल दे सकता है अगर आपका आचरण उससे विपरीत हो। दोष जाता है शनिदेव को, राहु देव को, गलत होता है बुध देव। क्या करेंगे? खुश कहां होता है बुध? बच्चों के साथ बच्चे बन के रहिए, बुध खुश होता है। गणेश जी की उपासना कीजिए, बुध खुश होता है। भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, बुध खुश होता है। माता, बहन, बेटी या कोई भी स्त्री, फीमेल पर्सन जितने भी है, या जो फीमेल है और मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं है, वो उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। मन से, वचन से, कर्म से उनके साथ गलत मत होइए, बुध अच्छा फल देता है। अगर आपकी कुंडली में बुध योग कारक नहीं है तो भी अच्छा फल देता है। यह एक प्लस पॉइंट है ज्योतिष में हर इंसान के पास कि आपका बुध योग कारक नहीं है, आपका प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, अच्छे स्थानों का स्वामित्व उसके पास नहीं है, बलाबल में भी वो कमजोर है, उसके बावजूद उससे संबंधित आप अच्छे आचरण करके उसको योग कारक बना सकते। और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारे पास, इतने हैं कि मतलब सोच भी नहीं सकते आप। तुरंत बुद्धि बुद्ध है कि आपके ऊपर कोई विपदा आई, आपके ऊपर कोई तकलीफ आई, आपके ऊपर कोई ऐसा कोई आक्षेप आया, या आपके ऊपर कोई ऐसी कोई चीज आई कि आपने अपना धैर्य खो दिया। लेकिन बुद्ध अगर योग कारक है, बुद्ध को अच्छा बना के रखता है, तो आदमी घबराता नहीं है, उसका डट के मुकाबला करता है और उसका सॉल्यूशन क्या है वो खोजता है। तुरंत बुद्धि, वो बुद्ध है। जो आदमी बोलने में सामने वाला जो उसके सामने क्वेश्चन करे, उस क्वेश्चन को आधा सुन के ही जो आंसर दे दे, वो भी सही कि आदमी का क्वेश्चन ये होगा, जो पहले प्रिडिक्ट कर ले भगवान कृष्ण की तरह, वो बुद्ध है। अब किस तरह से आप अपने इसको ठीक कर सकते हैं ज्योतिष में, हालांकि हमने पहले इतनी डिटेल में बुद्ध के बारे में नहीं बोला था, शायद नहीं बोला था, लेकिन वर्तमान जीवन में आपके कितने भी खराब ग्रह हो, अकेला बुद्ध अगर आपने ठीक करके रखा है तो आप बहुत ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। कि आपकी बुद्धि एक अलग लेवल में चलती है, आपका चीजों को समझने का, सीखने का तरीका एकदम नेचुरलिटी की तरह है। बुद्ध से संबंधित कोई भी कारकत्व आप गलत नहीं करते, तो आप बहुत उन्नति कर सकते हैं। अब इसको किस तरह से आप समझते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड है। ज्योतिष में जितने भी ग्रह या नक्षत्र जो बोले जाते हैं, उसके अगर कारकत्वों का अध्ययन करें, उससे संबंधित रिश्तों का अगर हम लोग अध्ययन करें, उससे संबंधित मंत्र और स्तोत्रों का अगर अध्ययन करें, उससे संबंधित जो देवता है उसका अगर हम लोग अध्ययन करें, तो शायद हम लोग ऑटोमेटिक अपने बुरे कर्मों से दूरी बना लेंगे। हम लोग कभी भी ये कोशिश नहीं करेंगे कि किसी के साथ गलत हो या किसी के साथ गलत करें। मतलब करना तो बहुत दूर की बात है, मन में विचार आना भी मुश्किल हो जाएगा जैसे जैसे आप ज्योतिष को समझना चालू करेंगे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ऐसी कंडीशन हो जाती है आदमी की। और ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं, ज्योतिष के विषय में चर्चा कर रहे हैं, और ज्योतिष के विषय में आप कुंडली अध्ययन भी कर रहे हैं, चाहे आप फीस ही ले रहे हो उसकी, उसके बावजूद आपके अंदर अगर ये गुण विराजमान है, जिसको दुर्गुण बोल सकते हैं, कि उसने हमको ऐसा बोल दिया तो हमको टाइम आना दो, हम इसका ये कर देंगे वो कर देंगे,
जिसका बस नहीं पड़ता वो लाइक श्राप दे देंगे, तो फिर वो ज्योतिष जैसी श्रेणी को मतलब प्राप्त नहीं हो सकता। यह अलग बात है कि प्रारब्ध ने आपको कुछ ऐसे ग्रह दे दिए जिसकी वजह से आप सोशल मीडिया में फेमस हो गए और आपका धनोपार्जन हो रहा है, लेकिन वो कहां तक रहेगा और कब तक रहेगा और आपके साथ क्या क्या होगा, क्या क्या करेगा, वो शायद हम आज के पहले जो फेमस थे उनकी अगर जीवन यात्रा को देखें और वर्तमान समय में जो उनकी जीवन यात्रा चल रही है उसको देखें, क्योंकि आज हम बोल रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं और उससे धनोपार्जन कर रहे हैं, फेमस हो गए और अचानक से लुप्त हो गए। अब लुप्त होने के बाद में कोई भी हमारे बारे में या किसी भी चैनल पे आपको यह नहीं मिलेगा कि अब हमारी कंडीशन क्या है। अगर वो आपको पता चल जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस इंसान ने ऐसा ऐसा किया था जिसका फल आज इसको ऐसे से मिल रहा है। आप अपने अगल बगल में देख लीजिए ऐसे इंसानों का जो भ्रमित करके चाहे किसी भी ज्ञान के द्वारा धन अर्जन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर समय के बाद में उनकी क्या गति हो रही है। इसलिए बचिए, ज्ञान लीजिए, बहुत अच्छा ज्ञान है, इसको प्राप्त कीजिए, इसके विषय में साधना कीजिए, अपने इष्ट और अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहिए। यह आपके वो दरवाजे ओपन कर देंगे जो शायद संत महात्माओं को भी दुर्लभ है। ऐसा एक कहां पे किस संत से हमने सुना था, हमको ध्यान में नहीं है, कोई साधारण संत थे देखने में, उनका नाम भी हमको पता नहीं, बहुत समय पहले की बात है। उन्होंने इसी ज्योतिष में इतना ज्यादा ज्ञान अर्जित कर रखा था और साधारण वेशभूषा में घूम रहे थे। मतलब कुंडली तो दूर की बात है, वो आपका चेहरा देख के प्रिडिक्शन कर लेते थे। ऐसे ही कोई मंदिर में मिलना हो गया, बैठे हुए थे तो पास में बैठ के, पता नहीं क्यों हमको भी अच्छा लगा तो हमने डायरेक्ट ही पूछ लिया था उनको, बाबा जी क्या बात है, आपके पास बैठने से हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बोला तुम्हारी रे और हमारी रे सेम एज इट इज है, इसलिए अच्छा लग रहा है। उसके बाद में चर्चा चालू हो गई। तो जब आश्चर्य हुआ तो हमने बोला आप इतना अच्छा ज्ञान लेकर आप इस तरह से घूम रहे। बोला मेरा जीवन सेवा करने के लिए हुआ है, घर बार त्याग दिया, तो फिर किसके लिए धन कमाना है और धन कमा के कहां जाना है। अब तो जितना हो सके प्रभु का नाम लेना है। और ज्योतिष भी तो यही बोलता है कि जब आपको ईश्वर को जानना है तो ज्योतिष एक रास्ता है, उस रास्ते के द्वारा आप जल्दी पहुंच सकते हैं, आप जान सकते हैं उस चीज को। और हमारे अनुसार ज्योतिष उनकी कही हुई बात के अनुसार एकदम सही है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। आप भी सोचते होंगे कि ज्योतिष को किस लेवल पे किस तरह से बता रहे हैं, क्या ऐसा बताना जरूरी है? हमारे हिसाब से तो जरूरी है, क्योंकि हम इसी लेवल में देखते हैं ज्योतिष को। हम उस लेवल में हमने ज्योतिष को कभी नहीं देखा कि हम आपकी कुंडली प्रिडिक्ट करें और आपसे फीस स्वरूप हो चाहे दक्षिणा स्वरूप हो आपसे धन ले। यही कारण है कि हमने कोई मोबाइल नंबर वगैरह भी नहीं दे रखा है। फेसबुक का लिंक दे रखा है शुरुआत में, कोई ज्यादा जरूरत हो तो मैसेंजर के द्वारा बात कर सकते। लेकिन कुंडली देखना, आपको प्रिडिक्ट करना और फिर आप हमको पैसे दो, मांगो चाहे मत मांगो, तो भी बहुत से ऐसे बहुत बार हुआ है। पहली बात तो किसी की कुंडली देखते ही नहीं है, और जब बार बार बोलने के बाद में जब मैसेंजर में आते हैं और कुंडली देख के उनको कुछ बताते हैं तो वो बार बार अनुरोध फीस दीजिए। आप ऐसा करो, अपने घर के अगल बगल में कहीं गौशाला है, मंदिर है, अपने घर में कोई छोटी बच्ची है, जो भी आप हमें देना चाहो आप उनके लिए कुछ ले। तो ऐसा ही कुछ समझते हैं हम तो ज्योतिष को। बाकी
ये जरूर बोलते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। ऐसा बहुत से वीडियो में हमने आपको बताया है कि अगर आप शुरू से सुनते हुए आएंगे, हम ये तो नहीं बोल सकते कि आप प्रकांड विद्वान हो जाएंगे, क्योंकि प्रकांड विद्वान तो हम भी नहीं है। हम अपने ज्ञान को उस लेवल पे मानते ही नहीं है कि हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है। लेकिन हाँ, ये जरूर मानेंगे कि अगर आप शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं, हालांकि वीडियो कोई अच्छे बने हुए नहीं है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास नहीं है, केवल मोबाइल के द्वारा ही बनाते, उसी वॉइस को जो भी कम आ रही है, बेसी आ रही है, उसी को सुन के अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो ज्योतिष के प्रति आपका नजरिया बहुत कुछ चेंज होगा, ये बोल सकते हैं। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।